जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप टाइम नोट कर लें, 13 अक्टूबर 2019, 12:38 to 2:36, ठीक है, जो 14 तारीख तक हो जाएगा टाइम। उसके बाद मैं चंद्रोदय का टाइम बताती, जो अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे का है। 3 मिनट कम है, तो आप 6 बजे तक का लेके चले जाइए। उसके बाद सबसे पहले आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चंद्रमा को एकदम उदय होते में ही आप खीर नहीं रख दें, या जो उसमें खीर बनाई जाती है उसे ना रख दें। उसको जो है आपने ऊपर आ जाए, जब चंद्रमा थोड़ा ऊंचा हो जाए, मध्य में आ जाए, तो उस समय आप जो है खीर रखें, उससे पहले नहीं। अब इस दिन का क्या विशेष महत्व है? 12 पूर्णमासियाँ होती हैं, 12 पूर्णमासियों में से ये सबसे बेस्ट होती है। और अगर आपने व्रत रखने शुरू करने हैं, तो आप सबसे पहले पूर्णमासी के व्रत जो रखने शुरू करते हैं, तो वो इसी से स्टार्ट करना। अब क्यों इसको मनाया जाता है? क्योंकि ये बहुत नज़दीक आ जाता है। जो मून होता है वो बहुत ज़्यादा धरती के पास आ जाता है, अर्थ के बहुत पास आ जाता है। इसके कारण इसकी रोशनी, इसकी शीतलता, इसकी ठंडक बिल्कुल पास में आके यूँ फील होती है। मतलब जितनी बार भी मैं बैठी हूँ, तो मैंने एकदम अंदर से इंटरनली फील किया है कि वो थोड़ी-थोड़ी जो ठंडक-ठंडक सी होती है ना, वो महसूस होती है जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं। तो आपके पास बाहर थोड़ी जगह है, बालकनी है, छत है या ओपन जगह है, तो वहाँ आप सपरिवार सब बैठ सकते हैं। बैठकर आप थोड़ी देर ध्यान करें। और ध्यान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है, वो ये है कि आप शंकर भगवान का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यानी कि हेल्थ इशू, मेंटल प्रॉब्लम और टेम्परामेंट की दिक्कत है, मतलब कोई भी इस तरह की कोई दिक्कत है, तो आप ज़रूर इसको ज़्यादा तवज्जो दें, मतलब ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें कि मुझे ये मेडिटेशन करनी है। तो उसको करने से आप देखेंगे कि आप पूरा साल इतने बढ़िया तरीके से हेल्दी भी रहेंगे और आप अपना मेंटल बैलेंस भी अच्छे से बना के रखेंगे। अब पूर्णमासी में मैं आगे भी आपको, जो मैंने चंद्र की वीडियो बनाई थी, तब मैंने आपको तब भी बताया था कि पूर्णमासी के दौरान जो होता है, ज्वार भाटा है हिंदी में बोलते हैं, और हाई टाइड्स, लो टाइड्स जो है ना, वो आते हैं पानी के अंदर। जब वो आते हैं तो हमारा 3/4 बेस तो बॉडी के अंदर वाटर ही है, तो ऐसा ही हमारी बॉडी को भी फील होता है। तो जब मून इतना क्लोज आ जाता है, तो जितने भी पागल खाने होते हैं या जो मेंटली रिलेटेड प्रॉब्लम वाले लोग कहीं पे भी रहते हैं, तो वो उनका एकदम से ना मानसिक संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। उनको जो फिट्स पड़ते हैं या जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। और जो जिनका चंद्रमा भी कमज़ोर होता है, वो इमोशनली और ज़्यादा परेशान होते हैं। ज़्यादातर वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि उनका तो चंद्रमा वैसे ही गड़बड़ होता है, तो उनको ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो जाती है। और जिसका भी चंद्रमा कहीं पे भी वीक बैठा हुआ है, तो वो भी परेशान होना ज़रूरी है। मतलब मेन क्या होता है कि दिमाग में कुछ अजीब-अजीब से ख्याल आने लगते हैं, जैसे कुछ सुसाइडल टेंडेंसीज़ वाले भी लोग होते हैं इस तरह के, तो वो भी ज़्यादा उग्र से हो जाते हैं इस समय में। तो अगर आप, ये जो खीर बनाई जाती है, कहते हैं अमृत बरसता है, तो जो खीर बनती है वो गाय के दूध से बनानी चाहिए। और उसके अंदर ज़्यादातर आजकल बहुत जगह ऐसा हो चुका है कि कुछ उसमें औषधियाँ डाल देते हैं, जो कि आपके अस्थमा के लिए, अस्थमा या सांस लेने की दिक्कत हो रही है किसी को, या उनको और कितनी कोई प्रॉब्लम्स है, मेंटल है, आँखों की आईसाइट की प्रॉब्लम है, या फाइनेंसिस की दिक्कत है, यानी कि दरिद्र हैं, पैसा कम है, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, जितनी बीमारियां हो सकती हैं, वो सारी बीमारियां, कोई दिक्कत आपको इस तरह की है, तो अगर आपको बहुत बड़ी बीमारी है, समझिए कि जैसे कैंसर है या कुछ है, इस तरह की कोई दिक्कत है, जो कोशिश भी करें तो भी शायद वो ना ठीक हो पाए, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम के लिए भी महामृत्युंजय का जाप करें, शंकर भगवान की पूजा करें। आज के दिन सत्यनारायण की कथा भी बड़ी फ़ायदेमंद होती है। अब सबसे पहले देखिए, समुद्र मंथन जब हुआ था, तो उसके अंदर चंद्रमा निकला था। चंद्रमा निकला, माँ लक्ष्मी निकली, और उसके बाद अमृत कलश भी निकला था।
तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप रिलेट करके देखोगे तो ये तीनों का ही मिल रहा है हमें समन्वय एक ही दिन के अंदर। यानी कि हमने चंद्रमा से भी कुछ लेना है, लक्ष्मी माँ से भी कुछ लेना है, और उसके बाद हमने अमृत जो बरस रहा है उसको भी हमने ले करके अपने लिए यूज़ करना है। अब खीर बनानी कैसे है, उसमें औषधियाँ क्या डलती हैं। देखो, अगर औषधियाँ जैसे एक अर्जुन की छाल हो गई, ठीक है, मुलट्ठी हो गई, और रोज़ पेटल्स हो गई, कमल के पंखुड़ियाँ हो गई, ये सब चीज़ें आप काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर मिला सकते हैं। लेकिन खीर बच्चे शायद ना खाएं आपके, तो आप नॉर्मली क्या करें, ड्राई फ्रूट्स जो आपके बच्चे खाते हैं वो आप ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल लें, और केसर ज़रूर आप उसके अंदर डाल लें। केसर ज़रूर डालें उसके अंदर। और उस केसर को डालने के बाद आप एक काम करें, जिस तरह से वो औषधि की बनाते हैं। औषधि क्या चीज़ होती है, इस दिन दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। आयुर्वेदिक की जितनी भी दवाइयाँ होती थी वो इस दिन बनाई जाती थी। वो लोग जो दवाइयाँ बनाई जाती थी वो सारे ऋषि मुनि जो भी वैद्य होते थे वो बनाते थे, तो वो लोग इसी समय के बीच में बैठ के बनाते थे कि वो आपको लाभ दे सकें, कि वो उनके अंदर औषधियों में पावर आ जाती थी। तो आप भी अगर कोई भी आयुर्वेदिक दवा खाते हैं, सपोज़ करो कि आपको अस्थमा भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, और वो आप पहले हमारे बनफशा सा मिलता होता था जो हमारे पेरेंट्स ला के हमें काढ़ा सा पिलाते थे, वो भिगो के रख देते थे रात भर, उसमें काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ होती थी, ब्राह्मी, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो उसकी सारी लिस्ट आप एक काम करो, आजकल जो है वो दिव्य पेय नाम से पतंजलि पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप वो ले कर के थोड़ा सा अलग से पानी में घोल कर, आप खीर में मत मिक्स करिए, आप उसको अलग से पानी में रख देना, और मलमल का कपड़ा ऊपर रखें। अब बर्तन कौन सा यूज़ करना है, आपने खीर तो बना ली है, खीर बनाने के बाद आपने बर्तन क्या यूज़ करना है। चांदी का ले सकते हो, कांसे का ले सकते हो, जिसके अंदर आप खीर डाल के आप रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में आप रखोगे, तो कांसे का बर्तन ले सकते हो आप। स्टील का और लोहे का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्टील का ले लिया या लोहे का ले लिया तो वो अच्छा अफेक्ट नहीं देगा। आप वो भी ले सकते हैं, पीतल का बर्तन भी। खैर आजकल तो पीतल के कोई बर्तन होते नहीं हैं। आप थोड़ा सा गोल्ड, जब आप खीर बना रहे हैं और उसके बाद उसको रख रहे हैं बाहर, तो आप थोड़ी सी चांदी, वो तो सबके ही घर में होती है, चांदी बीच में रख देना। पहले कटोरे के अंदर चांदी रख दो, अगर तो चांदी का कटोरा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके अंदर सोना रख देना बीच में तब। तो अगर आपने वो ले लिया है, क्या कहते हैं उसको, कांसे का बर्तन, तो आप उसके बीच में सोना और चांदी दोनों रख देना। उसको रख के उसके अंदर खीर डाल के, या आप मिट्टी का नया बर्तन भी कोई ले सकते हैं, जैसे वो बनी होती है, चपनी सी होती है ना, आप उसके अंदर भी खीर डाल के आप उसको बाहर रख देते हैं, उसके अंदर रख सकते हैं। अब आपने उसके अंदर डाल करके उसको खीर को बाहर रख दिया। बाहर रखने के लिए आपने क्या तरीका इस्तेमाल करना है, तो आपने मलमल का कपड़ा लेना है, कोई कांच वगैरह नहीं रखेंगे। हालांकि कांच रखने से लाइट तो आएगी, लेकिन जो उसका औषधि गुण है वो नहीं आ पाएगा उसके अंदर। तो आप उसको सिर्फ मलमल का कपड़ा, या फिर जाली जो आती है ना, जो हम लोग दूध के ऊपर ढकते हैं, वो रख के उसके ऊपर कोई साइड में कोई भारी चीज़ रख देना, कि जिसके लिए कोई जानवर उसको हटा ना सके। तो तब आप उसको आराम से अपने लिए मॉर्निंग में उठ के आप उसको यूज़ कर सकते हो, अपने बच्चों को दे सकते हो। उसके लिए आप बासमती चावल ले लो, गाय का दूध ले लो बनाने के लिए, और उसके अंदर देसी खांड डालो, नारियल डाल सकते हो, और काजू डाल सकते हो, मखाने डाल सकते हो। मतलब ये खीर में एक्चुअली ज़्यादातर डलते नहीं हैं, लेकिन ये मखानों में भी कैल्शियम होता है, और ये लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके कारण, और अंदर का भी शुक्र, जो हमारी बॉडी के अंदर शुक्र होता है, तो उसको भी मजबूत करता है। शुक्र का जो तत्व होता है उसे भी वो स्ट्रॉन्ग करता है। तो आज की रात जो मेडिटेशन भी करनी है बैठ के, वो शंकर भगवान को याद करते हुए मन में वही करनी है। चंद्रमा उनके सिर पे रहता है, उनको, वो आप जानते हो ना, उनके सर के ऊपर चंद्रमा होता है, तो आप उस अकॉर्डिंग से उनको ही याद करके सारी पूजा प्रार्थना करें। आप दिन के अंदर कनक धारा स्तोत्र का, विष्णु सहस्त्र नाम, और जो कपड़े आपने पहनने हैं वो आप काले नीले बिल्कुल ना पहने। जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठ रहे हैं तो हरा भी ना पहने, ठीक है। हरा, काला, नीला ये कपड़े बिल्कुल पहन के ना बैठें। या तो आप येलो ले लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने वाइट पहना है तो आप
आसन येलो कलर का ले लें, नहीं तो आप येलो कलर के कपड़े जो हैं वो पहन कर बैठें, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब और हम किस बारे में बात करें, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कौन सी औषधियाँ डाल सकते हैं, जिसको कहते हैं औषधियों वाली खीर। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक काम करो, साथ ही में दूसरे बर्तन के अंदर, मिट्टी के किसी बर्तन के अंदर, जो आपको जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है या आपको लेथार्जी को, अश्वगंधा की जड़, या हार्ट की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, किसी नर्व्स में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, तो आप अर्जुन की छाल ले सकते हो, या और कोई भी दिक्कत है, औषधियाँ लेकर वो वाली औषधियाँ आप उसके अंदर डाल के अलग से मिट्टी के बर्तन में रख के उसे भी मलमल के कपड़े से बांध के रख दो। और मॉर्निंग में वो भी वैसा ही हो गया, तो मॉर्निंग में खीर के अंदर एक एक दो दो चम्मच उसमें डाल दो, नहीं तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो अजीब सा टेस्ट हो जाएगा, तो बच्चे नहीं खाएंगे। तो आप उसे सेपरेटली करके, तो सुबह मॉर्निंग में उठना, जब रात भर आपने बाहर रख दी है, अब रात भर रखने के बाद आपने मेडिटेशन भी करनी है। आपने ये नहीं है कि आपने बस वो रख दी खीर और काम हो गया। आई साइट वीक है तो उसमें हेल्प करेगा, मनी कम है, फाइनेंसिस की दिक्कत है तो उसमें हेल्प करेगा। अब आप लक्ष्मी जी के भी मंत्र जाप कर सकते हो उस समय पर, और उसके बाद आप शंकर भगवान के तो जाप करें ही करें। आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक पतासा जो है वो खीर के ऊपर ही रख दो, साबुत रखना, मगर जैसे आपने खीर बर्तन में डाल दी है तो पतासा डालनी, उसमें देसी खांड है और कोई दूसरी चीनी नहीं डालनी, और नहीं तो मिश्री डाल देना। अगर देसी खांड उपलब्ध नहीं है तो आप उसमें मिश्री डाल देना। मिश्री डालने के बाद एक पतासा जो है वो उसके ऊपर रख देना। उसके बाद शंकर भगवान को याद करना, और शंकर भगवान को अपनी राशि अनुसार, जैसे जो आपकी राशि है उसी कलर की चीज़ आप उनको चढ़ा देना जल में डालकर। ठीक है, वैसे ही कलर जो है आप उनको देते जाना। कलर्स में पहले भी एक वीडियो के अंदर सारे कलर्स बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी राशि के लिए कौन कौन से कलर्स होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। मेष राशि के लिए आप रेड कलर ले सकते हैं, फ्लावर चढ़ा सकते हो, और या आप कोई औषधि उसके साथ की जो है वो लेके आप उसको चढ़ा सकते हो। अब इतना औषधियाँ बताने का या जड़ें बताने का वीडियो काफ़ी लंबी खिंच जाएगी, तो आप एक काम करें कि मैं आपको वो बता देती हूँ फ्लावर्स, तो आप वो फ्लावर आप चढ़ा देना उस कलर के। तो रेड कलर का फ्लावर मेष राशि वाले चढ़ा दें, और वाइट कलर का फ्लावर वृष राशि वाले चढ़ा दें, और मिथुन राशि वाले जो हैं वो इलायची चढ़ा दें। ठीक है, तुलसी तो शंकर भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, तो आप इलायची चढ़ा दें। और उसके बाद जो कर्क राशि वाले हैं वो भी वाइट फ्लावर चढ़ा दें, और उसके बाद सिंह राशि वाले गुड़ चढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो गुड़ चढ़ा दें, और या रेड कलर का फ्लावर कोई लेके रेड कलर का फ्लावर चढ़ा दें। कन्या राशि वाले छोटी छोटी कन्याओं को कुछ खाने के लिए दे दें। तुला राशि वाले थोड़ा सा दही शंकर भगवान पर चढ़ा दें और सफ़ेद फूल चढ़ा दें। वृश्चिक राशि वाले लाल चंदन चढ़ा सकते हैं, गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसमें से आप कोई चीज़ आपको जो अवेलेबल हो वो आप चढ़ा दें। उसके बाद धनु राशि वाले पीला फूल चढ़ा दें, और या केले चढ़ा सकते हैं, केले चढ़ा दें शंकर भगवान पे। और उसके बाद मकर राशि वाले नीले फूल चढ़ा दें, और उसके बाद कुंभ राशि वाले भी नीले ही फूल चढ़ा दें। और उसके बाद आगे मीन राशि वाले भी पीले रंग के फूल चढ़ा दें, पीली मिठाई चढ़ा दें। ये अपनी राशि के अकॉर्डिंग, जो आपके कलर्स हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ चीज़ें आप चढ़ाकर आप शंकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। मैं फिर दोबारा से एक चीज़ रिपीट कर देती हूँ, अगर कोई भी सिकनेस बहुत ज़्यादा है, बच्चे छोटा है, उसको प्रॉब्लम ज़्यादा है, और माँ बाप उसकी मदद कर सकते हैं, वो खुद तो अपने लिए पाठ पूजा नहीं कर सकता ना, तो उसकी मदद के लिए उसके माता पिता उसके लिए वो उसको लेकर बैठे हैं चंद्रमा की रोशनी के अंदर, और उसके लिए वो ये ज़रूर के ज़रूर महामृत्युंजय का जाप करें, जिससे उसको बच्चे को लाभ होगा। और वो जो मैंने, आप इतनी जड़ी बूटियाँ क्या ढूंढने निकलोगे सारी की सारी, अगर मैं लिस्ट बता दूँ ये चीज़ें आप डालना, तो अननेसेसरीली पैनिक होने वाली बात हो जाती है। आजकल इतनी फुर्सत किसी के पास भी नहीं है जो इतनी जड़ी बूटियाँ कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लेकर आएंगे। तो आप दिव्य पेय के बारे में मैंने बता दिया, आप वही थोड़ा सा पानी में डाल करके रख लेना। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आप मुलट्ठी डाल लेना,
रोज़ पेटल्स डाल लेना, यही काफ़ी हो जाएगा। जो मॉर्निंग में आप डाल लोगे वो भी आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स के लिए निजात देगा। और मैंने आगे भी बताया कि चंद्रमा जिनका भी वीक है, मून की लेके परेशानियाँ, डिप्रेशन वाले हैं, ब्रेन के कोई टेम्परामेंट्स हैं, कोई भी दिक्कत है, वो लोग ज़रूर पे ज़रूर मेडिटेशन करें और आराम से बैठ के शांत मन से आंखें बंद करके आप अंतर ध्यान होके भगवान का नाम लेना, शंकर भगवान को याद करना और उनके निमित्त अपनी प्रार्थना रख देना मन से, भाव से। जो आपको प्रार्थना करनी है वो आप वहाँ रख देना। आप नॉर्मल ओम भी कहेंगे तो भी भगवान आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। एक गूंगा होता है, उसकी भी प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं, क्योंकि वो मन से बोलता है, वो शब्द नहीं है उसके पास, तो क्या हुआ, वो भाव से बोलता है। आप भाव से बोलिए, आप भाव से भगवान को याद कीजिए, तो आपको वो ज़रूर आशीर्वाद देंगे। अब मॉर्निंग में उठना है, जब ये खीर है तो वो औषधियाँ बीच में डाल देनी है, मेडिसिन डाल देनी है जो आपने बनाई है, वो एक एक चम्मच, डेढ़ डेढ़ चम्मच बच्चों को डाल के मिक्स करके, तो वो आप उनको खाने के लिए खीर ज़रूर पे ज़रूर दें। और आप देखेंगे वो खीर मॉर्निंग में खानी है कि आपको उससे इतना फ़ायदा होगा। लेकिन अपने मन से भी, अब मन में ये कहोगे हाँ कुछ नहीं, बेकार के वहम है, तो फिर तो वहम वहम ही है। फिर उसके लिए तो कोई वहाँ हकीम लुकमान के पास भी वहम का इलाज नहीं था, तो हमारे पास से कहाँ से होगा। तो अगर आपके भाव अच्छा है और आपके मन में आस्था अच्छी है और आप उस चीज़ को मन से करोगे, शिद्दत से करोगे, तो यकीन मानो कि वो आपके लिए सच में रामबाण ही साबित होगा। आप अपनी इच्छा से बिल्कुल दिल से मान के प्रार्थना करें भगवान के आगे।